नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए, और गोल्ड सिल्वर और साथ में फिर निफ्टी का भी लेवल्स हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में, वो भी कि किस कौन से लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये तीनों एसेट साथ में ये ऑल एसेट क्लास भी देखेंगे, ब्रेथ भी देखेंगे, और आज थोड़ा हम डिटेल में टीओआई चार्ट पे बात करने वाले हैं। बिकॉज काफी कमेंट आया था कि टीओआई चार्ट आप कैसे प्लॉट करते हो, उसके बाद अगर टीओआई में क्या करना चाहिए, तो थोड़ा हम डिटेल में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 247 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 624 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो कंटिन्यूअस एक बुलिश यानी मूव जो आ रहा था, एक आज वो पॉज लिया और आज जो यानी एक बड़ा सेल ऑफ दिया। साइडवेज मूव था, साइडवेज मूव जो कुछ दिनों से चला था, आज एक ट्रेंडिंग मूव आपको मिला। तो क्या इंट्राडे में क्या रहा, तो इंट्राडे में हम आएंगे, लेकिन उसके पहले ईओडी चार्ट में क्या सेटअप चेंज हुआ है तो वो देख लेते हैं। बिल्कुल जो हमने यहां पे जो बाई के लिए जो देखा था कि 22,200 के ऊपर बाई करना चाहिए और 22,045 का, यस 22,045 के करीब का ये एक आप बोल सकते हो पैटर्न फेलियर लेवल था। सो वो आज हिट हुआ। अब अगर आप यहां पे लॉन्ग से एग्जिट है, बट क्या शॉर्ट ईओडी बेसिस पे नहीं, क्यों? बिकॉज अभी भी अब मूविंग एवरेज है, तो सेटअप जो है अब बुलिश से टर्न होकर न्यूट्रल हो गया। और जब न्यूट्रल सेटअप है तो उस जनरली जो है लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, वेट फॉर द नेक्स्ट सेटअप। तो ये सेटअप क्या हो सकता है? जब न्यूट्रल से या तो बुलिश हो या बेयरिश हो। अगर बुलिश सेटअप होता है तो बुलिश कब होगा? अब या अगर लो पोल अगर फॉर्मेशन अगर होता है, यानी 22,100 के ऊपर अगर जाता है तो आपका फिर से सेटअप बुलिश में हो जाएगा। या अगर प्राइस 21,880 के नीचे जाता है तो सेटअप बेयरिश हो जाएगा। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए, जिस साइड जाएगा उस साइड आपको एक्शन लेना है। तो ये आपका निफ्टी का रहा। अब बैंक निफ्टी का। अब दोस्तों ये निफ्टी में एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर यहां से सेटअप बेयरिश होता है और ये जो आपको जो लेवल जो आपको दिख रहा है, ये सॉर्ट ऑफ स्विंग फेलियर आप बोल सकते हो। बिकॉज पैटर्न जो है ये एक प्रीवियस स्विंग था, उसके ऊपर प्राइस गया और उसको रिजेक्ट किया, यहां डबल बॉटम सेल बन गया। अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा था ये मूविंग एवरेज के नीचे, तो पॉसिबिलिटी है ये एक पैटर्न रीटेस्ट, स्विंग फेलियर, ये सब आप दिख सकता है। बट मूविंग एवरेज के नीचे 21,880 के नीचे क्लोज होता है तो फिर हम बेरिश, पोजिशनल बेरिश की तरफ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर जो इंट्राडे जो ट्रेडर है, इंट्राडे के लिए तो हम लेवल बात करते ही कि किस लेवल के ऊपर बुलिश और बेरिश। तो आज भी हमने जो कल के वीडियो में भी हमने बात किया था कि अगर 20,090 के नीचे अगर आता है, जो उस पे हम आएंगे, उसके पहले हम थोड़ा बैंक निफ्टी का पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या ईओडी में कुछ सेटअप चेंज हुआ है। तो दोस्तों यहां पे भी अगर मूविंग एवरेज का वैल्यू अभी भी जो हाई पोल का वैल्यू है 46,010, और यस, तो यहां पे सेटअप न्यूट्रल हो गया। क्यों? बिकॉज पैटर्न वाइज बेयरिश हो गया है, ट्रेंड अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर में ही है। सो इसलिए सेटअप ओवरऑल यहां न्यूट्रल दिख रहा है। एसएमए का वैल्यू है 45,950 या 963 का 964 का है, यानी 50 के नीचे जाएगा तो सेटअप बेयरिश हो जाएगा। तो यहां एक फिर थोड़ा ये फिर से ये आप बोल सकते हो कि साइडवेज फेज में ये एंटर तो कर दिया है। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बैंक निफ्टी का न्यूट्रल है। बेयरिश जो लेवल है 45,950 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप बेयरिश हो जाएगा। तो बेयरिश होगा तो पोजिशनल बेयरिश फिर से आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए।
अब देख लेते हैं इंट्राडे में निफ्टी का क्या हाल था। और यस, ये जो आपका मॉर्निंग में आपको दिखा, ये मॉर्निंग में ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा प्राइस ऊपर गया 22,114 का। और हमने जो डिस्कस किया था कि जब तक प्राइस 22,250 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप इंट्राडे में बुलिश मत हो, और इसके ऊपर नहीं गया, बट बेरिश किस लेवल के नीचे? तो कल के लिए 22,090 के नीचे हमने डिस्कस किया कि 22,090 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका डाउन साइड आप देख सकते हो, और समथिंग इधर आपका 22,090 के करीब यहां आया, और वहां से 21,900 तक ऑलमोस्ट आप 200 पॉइंट का ये मूव देख सकते हो कि आपके फेवर में है। अब कल के लिए क्या निफ्टी का लेवल हो सकता है? तो कल के लिए जो निफ्टी का लेवल है, अगर सेम 22,050 के ऊपर अगर जाता है तो आपका बुलिश होगा, यानी 22,050 के ऊपर बुलिश लेवल है। उसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है 22,270 तक जा सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 21,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये 21,690 यानी 700 और 650 तक आ सकता है। अब ये निफ्टी का लेवल रहा। अब बैंक निफ्टी के देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ चेंजेस रहा। तो हमने बैंक निफ्टी का कल के लिए जो लेवल डिस्कस किया था 46,300 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एक डाउन साइड यानी बेयरिश ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जो ये लेवल था 46,300, और उसके नीचे जो है ऑलमोस्ट 45,789 तक गया, यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ये लेवल ब्रेक होने के बाद गया। तो कल के लिए जो लेवल है, अगर 46,300 के ऊपर सस्टेन होता है, जो कल का बेयरिश लेवल था, आज उसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले, जो कि 46,600 और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 47,100 तक जा सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 45,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 45,250 तक दिख सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल रहा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी का जो 20,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है, और डाउन साइड मूव 20,380 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको 20,240 तक मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब गोल्ड और सिल्वर की बारी है, तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे सिल्वर से। तो कल हमने सिल्वर का जो लेवल दिया था कि बेयरिश हो सकता है, कि पॉसिबिलिटी है कि 69,200 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद आपको बेयरिश दिख सकता है, और 69,200 के बाद ये ऑलमोस्ट 68,700 तक ये मूव किया। अब कल के लिए यानी इवन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट अभी भी चालू होता है। ये केवल रिलीज हम लोग थोड़ा लेट करते हैं 9 बजे के करीब में, तो उस समय हो सकता है कि लेवल आपका कुछ गोल्ड और सिल्वर का चेंजेस हो जाए। बट आप अगर एज ए कमोडिटी ट्रेडर हो तो आपको चार्ट जो है ये फ्रीली अवेलेबल है डिफाइन एज सिक्योरिटीज में, अगर डीमेट अकाउंट है, प्लस इंडिकेटर भी फ्री है, तो ये सब कुछ फ्री है। और ये यहां पे आप डी स्मार्ट लाइन प्लॉट कर लो। जब भी डी स्मार्ट का वैल्यू क्या है, यानी वर्किंग लाइन 69,200 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है, और डाउन साइड मूव जो कि 68,700 के नीचे अगर जाता है तो आपको डाउन साइड पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश ही दिख रहा है। गोल्ड तो कुछ काफी दिन से कुछ भी नहीं कर रहा है। यस, ये रेजिस्टेंस कंटिन्यूअस मेंटेन कर रहा है, बट 62,400 के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और अगर 61,900 के नीचे अगर आता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये गोल्ड का ये दोनों लेवल है, सिल्वर और गोल्ड पे हमने बात कर लिया। अब
आते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट टीओआई पे। सो टीओआई जो टूल है ये यहां पे रेनको पे अब हम क्या करते हैं कि कैसे प्लॉट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज काफी कमेंट आया था। तो हम क्या करेंगे, यहां ट्रेड पॉइंट में चार्ट में आएंगे और टोटल ओपन इंटरेस्ट प्लॉट करेंगे रेनको चार्ट। अब उसके पहले आपको अगर निफ्टी अगर ध्यान में होगा कि निफ्टी का क्या वैल्यू था। आज हमने जब ट्विटर पे जो प्लॉट किया था, और एक बार हम आपको दिखाते हैं क्या दिया था वहां पे। ये आपका चार्ट था जहां पे हमने 22,200 का टीओआई प्लॉट किया था। ठीक है, अब ये क्या आ रही है, मार्केट में जनरली जो होता है कि क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट नॉट टू डू। तो ये टीओआई इंडिकेट करता है कि क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू। सेम वे क्या करना चाहिए ये भी इंडिकेट करता है। कैसे? अब जैसे हमने निफ्टी का किया, अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, निफ्टी प्लॉट किए, एनएफओ निफ्टी, यहां स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी एटीएम रहेगा, तो उस समय का अगर आपको याद होगा 22,200 था, तो 22,200 हमने प्लॉट किया। स्ट्राइक डिफरेंस 50 आप रखो, 6 सिंबल का मतलब क्या हुआ कि जहां 22,200 आप एटीएम उस समय था, तो उसके ऊपर 6 स्ट्राइक प्राइस और उसके नीचे 6 स्ट्राइक प्राइस, तो 6 कॉल और पुट दोनों, नीचे का भी 6 कॉल और पुट दोनों, तो एटीएम और ओटीएम सब आ जाता है, प्लस 2 जो एटीएम रहता है उसका। उसके बेस पे जो ये ओआई कैलकुलेट होता है और ये चार्ट प्लॉट होता है। यहां जो ब्रिक साइज आपको रखना है 0.50, ओके करेंगे तो ये चार्ट एक ओपन होगा। इस चार्ट में एक पैरामीटर जो अप्लाई टेम्पलेट स्मार्ट डाउन करना है, जिसका पैरामीटर 20 और 28 है। उसके बाद व्यू में आप जाके 1 मिनट कर लो, तो आपका 1 मिनट ये डाटा आ गया। ऐसे ओआई जो चार्ट होता है एवरी 3 मिनट पे आता है, बट 1 मिनट आप इसमें प्लॉट करके रखो, कोई इशू नहीं है। तो मॉर्निंग में ये क्या हिंट दिया, अब पहले मॉर्निंग से पहले हम आते हैं कि इसको कैसे आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको देखना है। ये अपर बैंड हुआ आपको, ये लोअर बैंड हुआ। सो अपर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है, यानी ये ब्रेक हो गया रेनको का। और एवरी 1 मिनट सी एक मुझे कमेंट भी आया था कि जो ब्रेक है रेनको ब्रेक, ये रीपेंट होता है। सी 1 मिनट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप रखे हो, तो एवरी मिनट पे ये ब्रेक जो है लॉक होता है। उस पे हम डिटेल में एक बार बात करेंगे कि रीपेंट का क्या मीनिंग है, बट यहां 1 मिनट पे रखे हो, यानी एवरी 1 मिनट जो ब्रेक आ जाएगा, और 1 मिनट जैसे 9:15 में अगर आपने चालू किया और 9:16 में जो भी ब्रेक रहेगा, जो प्राइस आएगा वो लॉक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो चेंज होगा, 9:17 में चेंज होगा। अगर आप कोई भी चार्ट आवरली रखे हो या डेली अगर आप चार्ट रखे हो, तो उसमें क्या होगा, अगर लाइन चार्ट तो डेली ऊपर प्राइस गया 1 आवर में, फिर से नीचे भी प्राइस आएगा तो ऊपर का डिपेंड। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। इसलिए अगर आपको ट्रेड कम चाहिए, इंपैक्ट कॉस्ट कम चाहिए, तो मेरा सजेशन रहता है कि हमेशा आप टाइम फ्रेम को डिक्रीज करो और ब्रिक साइज को इंक्रीज करो। सेम पॉइंट एंड फिगर में भी बॉक्स साइज को इंक्रीज करो, टाइम फ्रेम को डिक्रीज करो। अब अगर 1 मिनट अगर आप रखते हो और लेट से कि ब्रिक साइज हम 3% करते हैं, मतलब एवरी 1 मिनट पे आपका ब्रिक लॉक होगा, तो आपका इंपैक्ट कॉस्ट इसमें क्या होगा, इंपैक्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो आएंगे उस पर डिटेल में हम कभी बात, बट रीपेंट वाला जो है वैसा नहीं होता है। जस्ट आप टाइम फ्रेम डिक्रीज कीजिए और फिर आप देखिए। एनीवे, सो अब ये अपर बैंड का हुआ, यानी डाउन चेन का अपर बैंड, और ये डी स्मार्ट लाइन है। डी स्मार्ट लाइन क्या जो क्लाउड है,
तो इसको जो क्लाउड है इसके लिए ये हम यूज करते हैं एग्जिट के लिए, अपर बैंड को जो हम यूज करते हैं एंट्री के लिए, लोअर बैंड के लिए एंट्री के लिए। ठीक है, अब अपर बैंड अगर ब्रेक करता है ब्रेक, इसका मतलब क्या है कि बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है इसका मतलब क्या है कि ये बेरिश हिंट दे रहा है, मतलब अपर बैंड बुलिश हिंट, लोअर बैंड बेरिश हिंट। ये क्लियर। अब 9:15 में जब मार्केट ओपन हुआ तो क्या इंडिकेट किया, क्या अपर बैंड को टेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये इंडिकेशन था कि एटलीस्ट आप लॉन्ग में नहीं बने। भले ही अगर मार्केट, जैसे अगर हम निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट ओपन करें और 5 मिनट का, ये भले ही 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ये 10 बजे के करीब में ऊपर में गया, दोनों थोड़ा पैरेलल हम रखते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगा। 10:50, 10:50, लेकिन अपर बैंड को इसने ब्रेक नहीं किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग नहीं करना है। हाँ, ये एक शॉर्ट का जरूर हिंट दिया। अब जैसे ये आपका आया यानी मिडिल बैंड के, ये जो मिडिल बैंड यानी क्लाउड के ऊपर गया तो हम शॉर्ट कट करेंगे। फिर से एंट्री ऑलमोस्ट 10:40 में, जो कि 10:40 के करीब में एंट्री हुआ। 10:40 का जो कैंडल यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो सॉर्ट ऑफ 10:14 का कैंडल ये था, जो कि 22,190 के करीब था इसका कैंडल। उसके बाद ये टीओआई एक एक हम जा रहे हैं, कंटिन्यूअस अपर बैंड को ब्रेक किया है नहीं किया है, ये लोअर बैंड को ही जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यू बने रहना है। कब तक, जैसे ये इसने हिंट कब दिया, यानी 125 के करीब में, कि अब अगर आपका कोई शॉर्ट पोजीशन है तो थोड़ा उस पे देख लो, इधर एग्जिट हो जाओ, वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल। तो 1.25 के करीब में मतलब कहां पे आपका हुआ, इवन ये नहीं 125 यस, ये आपका यहां पे इंडिकेट किया कि अब आप बाहर चले जाओ, यानी 22,000 पे, जो आपने 22,200 पे शॉर्ट किया था 190, वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का। अब ये रहा इस तरह, तो इस तरह अगर आपका आगे का फिर से यहां एक लॉन्ग यानी अपॉर्चुनिटी दिया, फिर से एग्जिट, फिर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिया, और उसके बाद लास्ट में जो ये अपॉर्चुनिटी यानी 2:30 बजे के करीब में फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिया, और वहां कंटिन्यू ये वन साइड ये रहा, यानी डाउन साइड। तो ये रहा, ये हो गया आपका कैसे टीओआई रीड करना। अब अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का आपको अगर जैसे 22,200 का, तो यहां निफ्टी में हम जाएंगे और एनएफओ निफ्टी का चार्ट 22,200, इसका बिकॉज नीचे का लोअर बैंड ब्रेक किया तो हम पुट प्लॉट करेंगे, और बॉक्स साइज क्या करेंगे 3%। अगर पीएनएफ अगर यूज कर रहे हैं, रेनको अगर यूज कर रहे हैं तो 3%। इसका टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, व्यू में जाकर और 1 मिनट टाइम फ्रेम आप कीजिए। उसके बाद अगर आपको टोटल ब्रेकआउट मिलता है, एंकर फॉलो थ्रू मिलता है, या कोई मेजर पैटर्न, तो आप एंट्री ले सकते हो। तो आपको प्राइस पैटर्न पे आना है, तो ये भी हम ऑप्शन में कैसे करेंगे, ये भी हम आपको हिंट दे दिए और इंडिकेट करें। सो 3% ब्रेक साइज, 1 मिनट टाइम फ्रेम, टर्टल ब्रेकआउट। अगर आप रेनको पे बात करते हैं कर रहे होंगे तो इवन एंकर ब्रेकआउट या इवन सिंपल यानी स्विंग ब्रेकआउट भी अबव मस्ट क्लाउड, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो ये रहा टीओआई का डिटेल एक्सप्लेनेशन, बिकॉज काफी आया था। और हाँ, एक और, ये अभी करंटली जो अवेलेबल है रेनको चार्ट का टीओआई, ट्रेड पॉइंट में ही अवेलेबल है, वेब में अवेलेबल नहीं है। और अगर लाइन चार्ट अगर आपको देखना है तो ऑप्स्टा में भी अवेलेबल है, ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है।
सो होप ये काफी दिन से चल रहा था कि टीओआई कवर कीजिए, तो आज हमने ये टीओआई डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं। वैसे मार्केट जो है यानी अभी भी क्लियर जोन में नहीं है, फिर भी एक स्टॉक जो कि इंडसइंड बैंक सेल के साइड दिख रहा है, यहां मल्टी कॉलम ट्रेंगल ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये एक एंकर कॉलम, प्राइस कंसोलिडेट, मूविंग एवरेज का डिस्पैरिटी था वो भी खत्म हो चुका है। अगर प्राइस 1440 के नीचे अगर जाता है, यानी यहां से 10 रुपए और नीचे अगर जाता है, तो पॉसिबिलिटी है एक आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले। पैटर्न जो फेलियर लेवल है अबव 1496, इंडसइंड बैंक पे आप नजर रखिए। दूसरा एक स्टॉक जो है ट्रेड टू ट्रेड है, स्नाइडर। ये स्टॉक इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां अगर आप 1% का अगर आप चार्ट देखो, क्लियर अप ट्रेंड में है। आज भी मार्केट डाउन था, बट यहां स्ट्रेंथ शो किया है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि ये एक अपसाइड यानी 885, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 543, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। 0.25% अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर देख रहे हैं तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, थोड़ा करेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट ब्रेकआउट। तो इस पे आप नजर रखिए, बिकॉज कहीं पे भी 1% का अगर आप देखो, एक डबल बॉटम सेल, यानी यहां स्टार्ट हुआ उसके बाद डबल बॉटम सेल, ये जो नवंबर से लेकर अभी तक मुझे जो डबल बॉटम सेल, यस, ये एक मिला है, तो ट्रैप हुआ है, उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू। सो ट्रैप भी है, बुलिश एबीसी भी है, स्ट्रेंथ है, मूविंग एवरेज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रहा है। तो ये दो स्टॉक पे आप नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिए कैसा लगा, और टीओआई को जरूर आप यूज कीजिए अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, चाहे कोई भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जरूर ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।